आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कौन कौन से फंड होते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, और भी काफ़ी कुछ जो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान से सुन लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या है? अगर वन वर्ड में कहें तो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और यह क्या करती है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह लोगों के एसेट मतलब सिंपल कहें तो पैसों को मैनेज करती हैं। अब आप कहोगे कि भाई थोड़ा डिटेल में समझा, तो सुनो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी काफ़ी सारे लोगों का फंड्स यानी पैसे को इकट्ठा करती हैं और फिर एक एक्सपर्ट को हायर करती हैं जो कि इन पैसों को सोच समझकर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देता है, जिससे अगर एक आध शेयर गिर भी जाए तो दूसरे जगह के इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से उस जगह का लॉस कवर हो जाए। और यह आपके पैसों को सेफ बना देता है क्योंकि आपके थोड़े से पैसे अब अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट रहते हैं। अब आप सोचोगे कि अगर पूरा मार्केट ही क्रैश कर गया तब तो हमारा पैसा गया ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने पैसों को बुरे से बुरे फंड में इन्वेस्ट करेंगे या आपका एडवाइजर बुरे से बुरा होगा, जो कि जनरली होता नहीं है, तभी आपको 8 से 10% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा। अगर आप अपने पैसों को 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं, जो कि एफडी से तो ज्यादा ही है, तब सोचो कि यह तो बुरे से बुरा है, तब तो आपको जनरली 11 से लेके 15% तक तो इंटरेस्ट मिल ही जाएगा, जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही आप में से काफी ज्यादा लोग सोचते होंगे कि म्यूचुअल फंड से सिर्फ हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड से डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम म्यूचुअल फंड में डेट फंड और इक्विटी फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। और जिसको समझ नहीं आ रहा है कि ये डेट फंड क्या होता है, तो लो अब ही बता देते हैं। म्यूचुअल फंड में ब्रॉडली देखा जाए तो 3 फंड होते हैं। फंड मतलब कि जहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पहला है इक्विटी फंड, मतलब इसमें आपके पैसे इक्विटी यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होंगे। इसमें आपको और भी काफ़ी फंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे लार्ज कैप इक्विटी फंड, मिड कैप इक्विटी फंड एंड स्मॉल कैप इक्विटी फंड। लार्ज कैप इक्विटी फंड में आपके पैसे बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं। इसमें प्रॉफिट और रिस्क दोनों ही कम होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के मुताबिक में। मिड कैप मतलब आपके पैसे मीडियम लेवल कंपनी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसमें आपको मीडियम प्रॉफिट और मीडियम रिस्क देखने को मिलता है। उसी तरीके से लो कैप इक्विटी फंड में आपके पैसे लो लेवल कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं, जिसमें आपको हाई प्रॉफिट या हाई रिस्क देखने को मिलता है। साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट फंड इसमें है जो कि है इंडेक्स फंड, जिसमें आपके पैसे टॉप 50 कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उसमें इन्वेस्ट होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं दूसरे फंड की, जो कि है डेट फंड। इसमें आपके पैसे कंपनी या गवर्नमेंट को डेट यानी लोन देने में यूज होते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। अगर इसके अंदर आने वाले फंड्स की बात की जाए तो वह है लिक्विड फंड, गिल्ट फंड और फिक्स मैच्योरिटी फंड, जिसमें लिक्विड फंड जस्ट आपके सेविंग अकाउंट की तरह है, जिसमें आप जब चाहे तब पैसे डाल सकते हैं और जब चाहे तब निकाल सकते हैं। वहीं गिल्ड फंड में आपके पैसे गवर्नमेंट को लोन देने में यूज होते हैं। और फिक्स मैच्योरिटी फंड जस्ट आपके बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरह है। उसी तरह इसमें भी आपको एक फिक्स पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब लास्ट और तीसरे नंबर की फंड की बात की जाए तो वह है हाइब्रिड फंड, जिसमें आप इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी आपको हाई प्रॉफिट देता है और डेट सिक्योरिटी, तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। अगर इतने सारे फंड्स को देखकर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिक्र नॉट, क्योंकि इस पर वीडियो जल्द आ जाएगी। बस आपको क्या करना है कि आपको जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। साथ ही हमने अपने चैनल हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पहले ही काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं। आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं। पहला बेनिफिट है कि आप जब इंडिपेंडेंटली शेयर खरीदते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। वही अगर आप एडवाइज़र हायर करते हैं तो आपको उसे काफ़ी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। लेकिन म्यूचुअल फंड की मदद से ना आपको रिसर्च करना होगा
और आपको काफ़ी कम फीस में एक एडवाइज़र भी मिल जाएगा जो कि आपके पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट भी कर देगा। म्यूचुअल फंड में आपको एडवाइज़र का फीस एक्सपेंस रेशियो के नाम से दिखेगा। हर म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पर आपको एक्सपेंस रेशियो पहले ही बता दी जाती है। दूसरा फायदा है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली शेयर खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। जैसे कि आपके पास में 500 रुपीज़ है और आप चाहते हैं कि आप लार्ज कैप में जो कंपनी है उसके शेयर खरीदें, तो आप ऐसा शायद ही कर पाएँ क्योंकि उनके प्राइजेस काफ़ी हाई होते हैं। लेकिन वहीं आप अगर म्यूचुअल फंड की मदद से इन्वेस्ट करेंगे तो आप 500 से ही लार्ज कैप इक्विटी फंड में एक शेयर का यूनिट ले सकते हैं। थर्ड एडवांटेज है कि आप चाहें तो एक बार लमसम पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या SIP मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप सेट कर सकते हैं कि इतने पैसे हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे और इन्वेस्ट हो जाएंगे जिस भी फंड में आपने पहले से सेट किया होगा। आप जब चाहें तब SIP रोक सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही घटा भी सकते हैं। और इसमें आपको यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके बैंक में पैसे नहीं हो और SIP बाउंस कर जाए तो क्या होगा, क्योंकि यह चेक बाउंस के तरह नहीं होता है। इसमें जस्ट आपका बैंक आपसे 10-20 रुपीज़ का पेनल्टी लेता है। अब कुछ म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वह आपको प्रॉफिट पर नहीं बल्कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं उस पर अपना फीस चार्ज करती है, जिसके वजह से उनके कस्टमर को प्रॉफिट कराने से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करने में ध्यान रहता है। जो दूसरा डिसएडवांटेज है कि जो एक्सपर्ट हैं वह अगर ऐसे जगह पर पैसे डालते हैं जहां पर प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह डूब जाता है, तब यह जो कंपनी है उस एक्सपर्ट को हटा देती है, जिसके वजह से एक्सपर्ट्स हमेशा अपनी नौकरी को बचाने के लिए ज़्यादा रिस्की फंड में पैसे नहीं डालते हैं, जिससे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। जो तीसरा डिमेरिट है कि अगर एक्सपर्ट को लगता है कि मिड कैप इक्विटी फंड में रिस्क आजकल बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी वह चाहकर भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके वो पैसे हैं मतलब जो इन्वेस्टर है उसने लार्ज कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सेट किया हुआ है। जबकि अगर वो इन्वेस्टर खुद यह सब रिसर्च करता तो वह लार्ज कैप से मिड कैप में इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता था। तो लास्ट में यही कंक्लूजन आता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है रिसर्च करने को, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, किस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से फंड चूज करने चाहिए, तो इतनी फिक्र मत करो यार, यह सब वीडियो भी जल्द आ जाएंगी और जल्दी लाने का डिमांड करोगे तो और जल्दी भी आ जाएंगी। तो नीचे बताओ यह वीडियोस चाहिए या नहीं, और चाहिए तो कब तक चाहिए। और हाँ, इन सभी वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।